ये तस्वीर है सत्य की विजय की, सनातन की जीत की। क्योंकि साध्वी प्रज्ञा जब पहुंची भोपाल तो वहां पर जश्न का माहौल था और बरी होने के बाद भोपाल में लोगों में खुशियां हैं। साध्वी प्रज्ञा ने यह भी कहा कि कैसे उनको प्रताड़ित किया गया और कई बड़े नेताओं को कहा गया कि इन्हें भी आप फंसाइए। कई बड़े नेताओं का नाम लेने के लिए कहा गया था, बड़े नेताओं का नाम नहीं लेने पर उन्हें टॉर्चर किया गया। मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, सीएम योगी का नाम लेने के लिए उनसे कहा गया था। 24 दिन तक उन्हें कैसे प्रताड़ित किया गया, साध्वी प्रज्ञा ने इस बात का भी जिक्र किया। सेना संत को कैसे टारगेट किया गया, अत्याचार कैसे उन पर वहां पर किया गया, इन सभी बातों का जिक्र लगातार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर करती हुई दिखाई दी भोपाल में। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अधम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है। उन्होंने मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी। इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रकार का भय बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त कर ही नहीं पा रहा था। जो लोग अंदर गए, जो सत्य के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए भी कोई कुछ नहीं कह पाया। भयभीत करने का प्रयास था और भयभीत किया उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस का शासन था महाराष्ट्र में, देश में कांग्रेस का यूपीए का शासन था, इसलिए उन्होंने पूरी एजेंसियों का, जो सरकारी एजेंसी है, सबका दुरुपयोग किया और उनको भ्रष्ट बनाया। ये पूरे यूपीए सरकार का काम था। कई लोग अभी भी मिसिंग हैं, कई लोग अभी भी मिसिंग हैं। कुछ लोग ऐसे जो इन्होंने प्रताड़नाएं दी एटीएस वालों ने, तो वो लोग अपनी जान गंवा दिए, यानी देश पर आहूत हो गए हैं। लेकिन उनकी पत्नी को आज पता नहीं है कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है, वो कहाँ है। उनकी पत्नी कहती है मैं सदवा हूँ या विधवा हूँ, मुझे कहिए जज साहब, बताइए मुझे। और इसलिए एक व्यक्ति नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनको मारा पीटा और मार डाला, लेकिन उनके आज रिकॉर्ड भी खत्म कर दिए गए। मुस्लिम वर्ग को आकर्षित करने के लिए क्या भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा गया? हमेशा से मुस्लिमों के लिए उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेसियों ने अपने शासन में उन्होंने भरपूर उपयोग किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया। और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा और ये देशद्रोहिता में आता है। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के नए खुलासों पर पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। साध्वी प्रज्ञा के गुरु भाई और मालेगांव बम ब्लास्ट के पक्षकार रहे जगत गुरु स्वामी अनंतानंद सरस्वती महाराज ने कहा है कि सनातन के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सीधा पहला सवाल ये है कि ये जो मालेगांव का जो बम ब्लास्ट का जो मामला है, इससे आपका क्या संबंध है और ये जो आपने एक लंबी जो यातनाएं सही है वह क्यों सही है? देखिए, मालेगांव बम ब्लास्ट से संबंध तो हमारा कोई नहीं रहा, लेकिन एक हिंदू होने के नाते जब ये भगवा आतंकवाद हम लोगों ने सुना 2008 में, हम लोग उस समय एकदम युवा थे और कम आयु थी। निश्चित भावनाएं हमारी आहत हुई कि ये क्या सुना हमने, कि ये भगवा आतंकवाद और इस तरह की चीज़ें। चूँकि प्रज्ञा जी हमारी गुरु बहन थी, स्वामी अवधेशानंद गिरी से वो भी दीक्षित थी और मैं भी दीक्षित था,
तो केवल ये सुना ही नहीं, अपितु हमारा कोई अपना धार्मिक संबंध का व्यक्ति अंदर गया और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से हमारा एक भावनात्मक जुड़ाव उनके साथ हुआ। यह गलत हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं प्रज्ञा जी को जानता था, जब हम कुंभ में एज ए जर्नलिस्ट 2006-07 काम कर रहे थे, तो वहीं पे हमारा इनसे मुलाकात हुआ था और मैंने जितना समझ पाया कि वो एक साध्वी के रूप में वहाँ मेरा उनसे मुलाकात हुआ। एक साध्वी से मैं मिला था, और वो साध्वी जो समाज के लिए सोचती थी, वो साध्वी जो मानवता के लिए सोचती थी, वो साध्वी जो समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की बात सोच रही थी। जहाँ 2008 का कालखंड ऐसा कालखंड चल रहा था जब बच्चे एक अनजाने फ्रेम की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो फ्रेम समाज के कुछ चंद लोगों के द्वारा गढ़ा गया था, जिसमें हिंदुत्व कैसे डिरेल हो जाए। इसको बहुत छोटे शब्दों में नहीं व्याख्यानित कर सकते हैं आप। कुछ तमाम शक्तियां ऐसे जो देश के अंदर और देश के बाहर भी हैं, वो हिंदुत्व पे निशाना लगाकर यानी घात लगाकर बैठी हुई थी। निश्चित, देखिए दुनिया में धर्म एक ही है जहाँ मनुष्य को केवल मनुष्य नहीं अपितु देवता के रूप में परिणित होने का मौका दिया जाता है और देवता माना जाता है। और भारत में एक बात बहुत सुप्रसिद्ध है कि भारत संतों का देश है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आज बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बातें करते हैं, सूफी संतियों का है, शांति है, पैगाम है। ये केवल भारत के लिए कहा जाता है कि भारत संतों का देश है। हिंदू संस्कृति के कारण, हिंदू संस्कृति में जो 16 संस्कार हैं, उसमें जब जनेऊ होता है तो व्यक्ति को देवता के रूप में माना जाता है। और मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे इसमें दिक्कतें आ सकती हैं कि जनेऊ सबका नहीं होता है, तो ये उनकी अपनी नासमझी है। जनेऊ सबका होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, विवाह तो सबका होता है। तो जब विवाह होता है तो एक मनुष्य का नहीं होता, अपितु विवाह नारायण और लक्ष्मी का होता है। तो हिंदू में जब विवाह हो रहा है तो वो जो सामान्य सा व्यक्ति है वो लक्ष्मी नारायण के रूप में दिखने लगता है। जैसे एक कॉमन मैन केवल मेडिकल की पढ़ाई कर लेता है तो वो डॉक्टर हो जाता है, एक कॉमन मैन यूपीएससी क्लियर करता है तो आईपीएस हो जाता है। तो सनातन ने जो एक व्यवस्था दी है दुनिया को जीवन जीने की, वो देवत्व की व्यवस्था है। तो ऐसा चिंतन किसी के पास नहीं है, शायद आप देखेंगे तो क्या वो सब चीज़ों में शक्तियाँ लगी हुई, वो कल भी लगी हुई थी, जिनको हम लोग राक्षस कहते थे, आज उनको नाना प्रकार के नामों से संबोधित करके लोग कह सकते हैं कि वो लोग आज भी लगे हैं कि नहीं हिंदुत्व को हम कैसे डिरेल कर दें, डिफ्रेम कर दें और इसको बदनाम कर दें। तो वो उस ब्लास्ट को आप एक सुनियोजित षड्यंत्र मानते हैं? मानने का इसमें प्रश्न ही नहीं है, वो पूरी तरह से सुनियोजित था। चूँकि जब प्रज्ञा जी हमारी गुरु बहन थी, जेल चली गई, तो जब उनको टॉर्चर किया गया, हम लोगों के साथ उस समय बहुत कम लोग, इस नाम के आने के बाद एक भय का वातावरण खड़ा हुआ। उस समय जब हमें भी प्रज्ञा जी ने किस संदेश भिजवाया कि सब लोग साथ छोड़ रहे हैं, तुम भी छोड़ोगे क्या? हमने कहा कि बताइए। बोले कि सेवा के लिए ज़रूरत है, हमारी स्थिति ठीक नहीं है और कुछ हमें दवा, मेडिकल फैसिलिटीज़ या कोर्ट में ही जाना होता है, तो एक व्यक्ति होना चाहिए। तो उसमें भी कई कानूनी अड़चनें आई कि मैं उनके ब्लड रिलेशन में नहीं था, तो मुझे नहीं मिल रहा था। बाद में रिलीजियस आधार पे कि मैं उनका गुरु भाई हूँ, इसलिए मुझे कोर्ट ने परमिट किया कि एज अ केयर टेकर में उनका और एज अ पैरोकार में उनका केस। पैरोकार तो बहुत मजबूत कड़ी होती है स्वामी जी, चूँकि पैरोकार के ही मेहनत पर वकील कोर्ट में अपनी बात रखता है और जज साहब फैसला देते हैं। तो कहीं न कहीं आपका एक लंबा संघर्ष रहा है, और इस बीच में पैरोकार के नाते क्या कठिनाइयाँ भी आई हैं? देखिए, जो लोग जेल में थे तो वो तो सरकारी तंत्र के एक तरह से कस्टडी में थे, अरेस्ट थे, वो उनकी प्रॉपर्टी थे, वो उनके द्वारा उनको बाकायदा
चिंतन किया जाता था, रिकॉर्ड होता था। यानी कि जो 3rd डिग्री देना है वो सरकारी तंत्र से उनको मिल रही थी, वो तो मिलना ही था, उतने लोगों को मिलना ही था। वो मिलना ही नहीं, अपितु आप जब कस्टडी में हैं तो क्या बाहर आएगा ये वो निर्धारित करेंगे। अच्छा, वहाँ से क्या कैसे जाना है वो निर्धारित करेंगे मैनेजमेंट वहाँ का। जी, मिल नहीं हमें प्रज्ञा जी को जब उनकी स्थिति, उन्हें कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर इस तरह की चीज़ें भी डायग्नोस हुई थी, सिंड्रोम बाउल कुछ बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति इरिटेट हो जाता है तमाम चीज़ें, तो उस समय कोर्ट ने उनको जो खाने के लिए बोला था, प्रज्ञा जी बहुत दिनों तक जो है अन्न मैंने अंकुरित अन्न लेती थी, तो वो भी जो है जेल में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है उन तक, इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा, मतलब आप जो ले जाते थे सामग्री वो केवल आप अधिकारियों को दे के चले जाते थे बस? वो हमारे से लेते थे और वो वहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा इसका कोई प्रमाणिक व्यवस्था नहीं है।